Assalamu alaikum students, this is Sir Ali from Grammar Unit channel and welcome to all of you once again. आज मैंने फिर prepositions के ही errors को लिया है और बच्चों का काफ़ी सारा डिमांड ये भी आ रहा था कि सर फिक्स prepositions को एक बार फिर से चैनल पे बताया जाए। इससे पहले भी मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस का 2-3 पार्ट दिए हुए हैं और आज मैंने जो है वो एरर्स जो prepositions का एरर है वो थ्रू सेंटेंसेस लिए हैं। सेंटेंसेस के थ्रू जो है वो आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। हर बार बच्चों को बोलता हूँ, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि पढ़ो 70% लेकिन 200% प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली सारी आपकी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं वाले ऐसे वाले सेंटेंसेस से ही एरर पूछे जाते हैं। मैं अभी तो मैंने एक से स्टार्ट लिया है, इस वीडियो में जितने हो सके हम करेंगे और नेक्स्ट में फिर उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो आगे चलता जाऊंगा और मैक्सिमम एरर्स हम यहाँ पे डील करेंगे। शी रिसेम्बल्स विद हर पेरेंट्स, वो मतलब ये है वो दिखने में अपने पेरेंट्स के जैसे है। तो यहाँ पे जो वर्ड रिसेम्बल है ना, रिसेम्बल वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ये सेंटेंस गलत है, जैसे लिखा मैंने रिसेम्बल है, रिसेम्बल लिख दिया, एकिन लिख दिया, अलाइक लिख दिया, आइडेंटिकल, सबका मतलब क्या है? सिमिलर। सिमिलर की सेंस में जाता है, सबका मतलब सिमिलर है। लेकिन जो अलाइक अलाइक वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, नो प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशंस को पढ़ोगे ना, इसको डीप स्टडी करोगे तो आपको यही पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे एक ही वर्ड जाके देखो। मैंने इतने सारे वर्ड लिख दिए जिनका मतलब सबका क्या है, मतलब सबका सिमिलर की सेंस में जा रहा है। सिमिलर की सेंस में जब जाएगा सबका मतलब, और सब वर्ड्स अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन नहीं ले सकते हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे रिसेम्बल वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो यहाँ पे हमारे पास विद की प्रेपोजिशन लगा के दे दी है। पेपर में क्या करेंगे, टू भी लगा देंगे, रिसेम्बल टू, रिसेम्बल विद, लेकिन कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ना तो टू ना तो विद। ओके, ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। रिसेम्बल वर्ड नो प्रेपोजिशन, उसी तरह से अलाइक वर्ड भी अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। लेकिन एकिन, आइडेंटिकल, सिमिलर, ये सारे वर्ड अपने साथ टू की प्रेपोजिशन लेते हैं। टू की प्रेपोजिशन लेते हैं सारे वर्ड्स अपने साथ, देख लेना है। और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो मतलब जिनका मतलब सबका सेम है। अभी मैं ऐसी सीरीज, पिछले वाले पार्ट में जाके देखना, मैंने ऐसे ही सीरीज को शुरू किया था जिसमें मैं एक वर्ड के मैक्सिमम वर्ड बताता था और उसमें मैंने बता दिया कि कौन सा वर्ड कौन सी प्रेपोजिशन लेगा। यहाँ पे भी अभी बोर्ड पे जगह कम है तो हम उसी हिसाब से भी उसी तरीके से भी अपनी फिक्स प्रेपोजिशंस को आगे जारी करेंगे, लेकिन थ्रू सेंटेंसेस भी करेंगे। ही इज़ ब्लाइंड टू वन आई, वो एक आंख से अंधा है। तो जब भी आपके पास फिजिकल ब्लाइंडनेस आता है ना, फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात आती है, तो आप ब्लाइंड के साथ टू नहीं लगाते हो, ब्लाइंड के साथ हमेशा इन लगता है। किस सेंस में? जब आपके पास फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात आ रही है। लेकिन कभी कभी आप बोलोगे सर पेपर में ब्लाइंड के साथ टू लगा भी हमने देखा है, और पेपर में ब्लाइंड के साथ टू लगा के देते भी हैं, दैट इज ऑल्सो राइट, जो कि राइट भी होता है, लेकिन उसकी सेंस जो है वो थोड़ी अलग जा रही होती है। जैसे ऐसे सेंटेंस लिख दिया मैंने, शी is blind to her faults, वो जो है अपनी गलतियों को उसने अनदेखा किया हुआ है, अपनी गलतियों से अनजान है, अपनी गलतियों को उसने इग्नोर कर दिया। इग्नोर की सेंस में जाएगा तो उस वो अपने साथ टू की प्रेपोजिशन लेगा, वहां पे ब्लाइंड के साथ टू ठीक होगा। लेकिन जब कभी फिजिकल फिटनेस कह रहा हूँ, फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात होगी तो ब्लाइंड के साथ इन आएगा, टू नहीं आएगा। ओके, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो घड़ी में की सेंस आ रही है तो आपको लगेगा इन आएगा, लेकिन इन गलत होगा, इन नहीं आएगा। हमेशा जब भी टाइम वॉच के थ्रू देखा जाता है तो क्या आता है, बाय योर वॉच, बाय योर वॉच आएगा। प्लीज राइट विद ब्लू इंक, नीली इंक के साथ लिखें। अब के साथ की सेंस आ रही है और आपको लगेगा विद ठीक है, गलत है। विद गलत कैसे है? क्योंकि जो इंक है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखो ऐसा ऐसा होता है ना, प्लीज राइट विद अ पेन, पेन या फिर पेंसिल, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है। पेंसिल, पेन, ये इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ विद जो है वो बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पे विद ठीक है, यहाँ पे विद गलत है, बिकॉज इंक इज नो इंस्ट्रूमेंट, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो जब भी इंक में लिखने की बात आएगी तो इन, प्लीज राइट इन ब्लू इंक, इन इंक के लिए इन लगेगा, और कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उसके लिए तो विद लगेगा।
ओपन द बुक ऑन पेज 20। पेज 20 वाला बुक का जो पेज 20 है उसको ओपन करो, और यहाँ पे देखो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, हियर द थिंग इज स्पेसिफाइड। यहाँ पे चीज को स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो यहाँ पे चीज मतलब पेज, पेज को स्पेसिफाई कर दिया है। पेज नंबर 20 खोलो, और पेज जब आपको एग्जैक्ट किसी चीज के बारे में बता दिया जाता है तो वहां पे आप एट लगाते हो, ओपन द बुक एट पेज 20। अगर ऐसा रहता ना, ही लिव्स डैश सेकंड फ्लोर, वो सेकंड फ्लोर पर रहता है, तो आप बोलोगे कि सेकंड फ्लोर की बात आ रही है, सेकंड फ्लोर पर रहता है तो एट सेकंड फ्लोर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई है सेकंड फ्लोर, लेकिन यहाँ पे एट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑन आएगा। ऑन किस सेंस में आएगा, जब भी आप सरफेस की बात करोगे ना, किसी सरफेस की बात करोगे तो वहां पे ऑन लगाओगे, और जब जब मैं इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस को डील करूंगा उसमें मैं बताऊंगा एट, इन, ऑन का प्रॉपर यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। ऑन जब भी सरफेस की बात आएगी तो ऑन आएगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई सरफेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और एग्जैक्ट चीज के लिए एट ही यूज होगा। ही वॉज एक्यूज्ड और गिल्टी, एक्यूज्ड भी या गिल्टी भी दोनों का मतलब सेम है। उसको उसको चार्ज किया गया, उसको एक्यूज्ड किया गया विद मर्डर, कत्ल के इल्जाम, उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा ना, तो यहाँ पे एक्यूज्ड और गिल्टी अपने साथ विद की प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, अपने साथ हमेशा क्या लेंगे, ऑफ की प्रेपोजिशन लेंगे, ऑफ। और ऐसा रहता ना, ही वॉज चार्ज्ड विद या फिर ऑफ मर्डर, उसके ऊपर जो है वो इल्जाम लगाया गया, उसको दोषी करार दिया गया, उसको यस इल्जाम लगाया गया, किसका, मर्डर का उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक्यूज्ड का मतलब भी इल्जाम देना, गिल्टी का मतलब भी कसूरवार, इल्जाम देना। यहाँ पे ये अपने साथ विद नहीं ऑफ लेंगे, लेकिन चार्ज का मतलब भी तो यही होता है, चार्ज अपने साथ ऑफ नहीं लेगा, चार्ज अपने साथ विद ही लेगा। ये फिक्स प्रपोजिशंस ही हैं, और फिक्स प्रपोजिशंस में एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट एज इट इज करना पड़ता है। तो इसमें आप बोलोगे ना कहीं पे जाके वो वर्ड वो यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं पे जाके वही वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसी इसी वाले पोर्शन जो से एग्जाम में एरर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही बोर्ड को गंदा कर दिया, आपको नजर नहीं आएगा, आई मीन सेम इंक के साथ मैंने यहाँ पे आप एरर्स को डील कर दिया हुआ है, तो लेट मी राइट इन रेड इंक। ऑफ आएगा यहाँ पे इन आएगा, यहाँ पे बाय था, और यहाँ पे एट था। चलो रिजेंबल तो कोई प्रपोजिशन लेगा नहीं। he wants to get rid from his old friends, वो अपने पुराने दोस्तों से छुटकारा हासिल छुटकारा चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो गेट रिड फ्रॉम नहीं होगा, वैसे मैंने आंसर शायद बोल दिया, गेट रिड ऑफ होगा, गेट रिड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, रिड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। ये देखो ऐसा भी आप लिख सकते, आप ऐसा सोच लोगे ना कि रिड के साथ ये वाला ऑफ लगा के आ जाओगे, गलत है, डबल एफ वाला ऑफ नो डाउट। वो अपने पुराने फ्रेंड्स से जो है वो छुटकारा चाहता था, छुटकारा चाहेगा, किसी भी चीज़ से आप छुटकारा हासिल करोगे तो वहाँ पे सेपरेशन होगी, और आपने पढ़ा होगा कि डबल ऑफ वाला ऑफ जो है वो सेपरेशन में हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेपरेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑफ आएगा। लेकिन एक ऐसा वर्ड आता है रिड के साथ सिंगल ऑफ, लेकिन एक ऐसा वर्ड आता है वॉर्ड ऑफ, वॉर्ड ऑफ का मतलब ये होता है छुटकारा हासिल करना, और यहाँ पे डबल एफ वाला ऑफ सही है, तो ध्यान रखना। अली ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफी, अली ने 2 कॉफी के कप का ऑर्डर किया, और यहाँ पे सीधी सी बात है, ऑर्डर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और आपने ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा होगा। रिसेंबल भी इसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब था, वो रिसेंबल कर रहा है मतलब किसी के जैसे दिख रहा है, किसी के जैसे दिखेगा ना, जाहिर सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है। इसी तरह से ऑर्डर भी जाहिर सी बात है किसी चीज़ के लिए ऑर्डर किया जाएगा, और ऑर्डर वर्ड जो है किसी को ऑर्डर किया जाएगा, वो कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, एक्शन एक से दूसरे तक जाता है, तो ऑर्डर जब आप करोगे आप अपने आप से तो नहीं करोगे ना, आप किसी को ऑर्डर करोगे, तो यहाँ पे ऑर्डर वर्ड अपने साथ फॉर नहीं लेगा, लेकिन कभी कभी ऑर्डर वर्ड अपने साथ फॉर लेता भी है। ऑर्डर देखो कभी कभी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है ना, तो उस हिसाब से प्रेपोजिशन भी चेंज होती है। यहाँ पे ऑर्डर वाज डूइंग, ऑर्डर वाज एक्टिंग एज अ वर्ब, यहाँ पे वो ऑर्डर जो है वो वर्ब का काम कर रहा था, तो इसीलिए जब ऑर्डर वर्ब का काम करेगा तो वहाँ पे वो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, अली गेव एन ऑर्डर फॉर 2 कप्स ऑफ टी,
या कॉफ़ी। तो यहाँ पे अली ने दिया, ये जो अली है ना, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और गेव क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। अब ये एन आर्टिकल, और आर्टिकल के हमेशा बाद एक नाउन आता है, और ऑर्डर कभी कभी सेंटेंस में वर्ब का भी काम कर जाता है, कभी कभी वर्ब का काम ना करके किसका करता है, ना। तो जब नाउन का काम करेगा वहां पे जो ऑर्डर वर्ड है वो अपने साथ क्या लेगा, फॉर ले लेगा। ऑर्डर वर्ड अपने साथ फॉर लेता है जब वो नाउन का काम करता है, और जब वो वर्ब का काम करेगा तो वो अपने साथ नो प्रेपोजिशन। तो ध्यान रखना, देयर वर मैनी पीपल इन द मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट प्लेस की बात की जा रही है। बहुत सारे लोग थे कहाँ पे, मीटिंग के अंदर, और मीटिंग एक एग्जैक्ट प्लेस है, और मैंने अभी बताया कि एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम इन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है, सेवरल इश्यूज वर बीइंग डिस्कस्ड इन द मीटिंग। बहुत सारे इश्यूज को जो है वो मीटिंग में डिस्कस्ड किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो इन होगा ना वो ठीक होगा, यहाँ पे इन बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इश्यूज जो हैं वो इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा था, किसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा तो उसके लिए इन आ जाएगा। लेकिन अगर उस वहाँ पे इन द मीटिंग ठीक होगा, और अगर एग्जैक्ट प्लेस की बात की जाएगी तो वहाँ पे एट आएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट होपफुली। ही केम विद बैग एंड बैगेजेस। अब ये बैग एंड बैगेजेस एक फ्रेज है, और ये कोई भी फ्रेज अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। तो यहाँ पे ही केम बैग एंड बैगेज। ही वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज बिलोंगिंग्स। वो अपनी जो बिलोंगिंग्स, जो अपनी ऑनरशिप है, जो उसकी पोजेशन थी, उससे वो डिप्राइव्ड मतलब महरूम हो गया। महरूम कोई चीज़, हम किसी चीज़ से महरूम होते हैं तो उस चीज़ की हमारे पास क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसको हम लैक बोलते हैं। तो किसी चीज़ की कमी हो जाना, देखो लैक, किसी चीज़ की लैक हो जाना, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कर सकते हो, लैक कर सकते हो, डिप्राइव तो पता ही है, बेरेफ्ट, बेरेफ्ट का मतलब भी होता है किसी चीज़ से अवॉइड करना, मतलब दूर हो जाना, डेफिशिएंसी आ जाना। और सारे वर्ड लैक ऑफ, बेरेफ्ट ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ, सारे वर्ड्स अपने साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लेते हैं। तो यहाँ पे भी डिप्राइव भी अपने साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लेगा, फ्रॉम की प्रेपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। ऑफ की प्रेपोजिशन लेगा। और अगले सेंटेंस पे आते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। और सबको पता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए पेनफुल होती है, बैटर्ड होती है, डेंजरस होती है, तो इंजूरियस फॉर हेल्थ नहीं आएगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ है, इंजूरियस टू हेल्थ। चलो, आज तो मैंने फिक्स प्रेपोजिशन में कुछ एरर्स जो डिस्कस किए सेंटेंस को लेकर के, मैंने 12 तक रखे। आने वाले वीडियोस में मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा, और हम मैक्सिमम एरर्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को सपोर्ट करते रहना। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना। अल्टीमेटली कहीं से भी पढ़ो ना, नेट से पढ़ो, बुक से पढ़ो, मटेरियल सारा सेम है, मतलब मटेरियल इंग्लिश ग्रामर सभी सेम पढ़ाएंगे। बस पढ़ाने का तरीका है कि किसी का जल्दी समझ आ जाता है, किसी को, अगर वीडियो आपको समझ नहीं आती है तो एक बार दो बार इसको डबल देखो, मतलब आपको समझ आए, चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।